सैटरडे को भी देखिए पढ़ाई जो कर रहे हैं ना, सिस्टम होता है पढ़ने का, एकदम सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि पढ़ाई आपका 3 फेज में होता है। इसको अगर सीख लीजिएगा तो सिलेक्शन 1 से 2 साल में हो जाता है। फर्स्ट होता है आपका बेसिक्स के ऊपर काम करना, ठीक है, बेसिक के ऊपर काम करना है। इसमें जो भी पेपर आपका है, बेसिकली हम 4 पेपर पकड़ते हैं, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके जीएस है ना। इसके अलावा भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट के अंदर आपको हिंदी वगैरह करना पड़ता है, जैसे बिहार परिषद हिंदी तो होता ही है। तो सबसे पहला काम है आप इसकी बेसिक्स को पढ़ें, ठीक। 4 पेपर है, चारों पेपर आपको कंट्रोल करना है, ऑलराउंडर बनना है। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा 3 पेपर कोई मजबूत है उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब चारों पेपर को हमको कंट्रोल करना है। किसी स्टूडेंट का मैथ अच्छा है, किसी का रीजनिंग अच्छा है, किसी का इंग्लिश अच्छा है, किसी का जीके अच्छा है। अब जिसका जीके अच्छा हो सकता है उनका मैथ अच्छा ना हो, तो आप क्या करिए, अगर जीके कमजोर है तो जीके पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को मेंटेन करिए। ये नहीं कि उसको छोड़ देंगे, मेंटेन करिए। चारों सब्जेक्ट को बैलेंस करके पढ़ना है। इसके लिए स्ट्रेटजी बनाइए, टाइम बनाइए, कब हम किस वक्त क्या पेपर पढ़े, डेली चारों पेपर पढ़ना। फर्स्ट स्टेप ये होता है। सेकेंड स्टेप होता है जीके क्लब जो हम करवाते हैं यहाँ पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जीके ऐसा खराब सब्जेक्ट है कि आप याद करिएगा भूल जाइएगा, नहीं समझे। इधर बैठाते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ इसलिए कि आप सुनिए, 2-4 सवाल का जवाब आता है बोलिए और ये कंटिन्यू बैठिए। लिसनिंग पावर, मेमोरी आपका धीरे धीरे बिल्ड होता है। और जीके धीरे धीरे प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर का जो एसपीडी आता है, ये सब प्रीवियस ईयर के कलेक्शन सब उसमें अच्छे खासे मिल जाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलते जाता है, प्रैक्टिस होते जाता है। बाकी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ये जीके से आपका ब्रेन बिल्ड होता है, दूसरा। और तीसरा है सेट प्रैक्टिस। अभी तो आपको हम सेट प्रैक्टिस इसलिए नहीं बोलेंगे, नया नया है तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट। जिस दिन सिलेबस कवर अप हो गया, हमेशा जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक एक सेट डेली बनाइए, चाहे यहां बैठ के बनाइए, घर बनाइए, लेकिन बनाइए डेली। ये मैटर नहीं करता कि हम फॉर्म भरे हैं। मेरा टारगेट अगर एसएससी है तो हम एसएससी का सेट बना रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता कि मेरा एग्जाम आएगा तभी, फॉर्म भरेंगे तभी, एडमिट कार्ड आएगा तभी। ये सब बेवकूफ बच्चे करते हैं। जब एडमिट कार्ड आएगा तब हम सेट मार लेते हैं 10 दिन, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। और सेट जब बनाते हैं तो एकदम स्टॉप वॉच लगा करके, कोई डिस्टरबेंस नहीं, मोबाइल यूज नहीं कर सकते आप, एकदम अपना फोकस, कैलकुलेशन को फास्ट करना है एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना है। एक्यूरेसी का इन द सेंस कि आप गलत नहीं करिए, ये नहीं कि आप तुक्का मारे जा रहे हैं, इतना तुक्का ही मार दिए कि निगेटिव खाद चला गया। तो स्पीड विथ एक्यूरेसी मेंटेन करना है इसके अंदर। उसके बाद इसका कट ऑफ पकड़ना है कि पिछली बार का कट ऑफ मान लेते हैं अगर 70 है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें उससे +10 मिनिमम रखना है कि इसके नीचे तो हम सोच ही नहीं सकते, मेरी तैयारी इस लेवल पर चाहिए। इसके बाद अगर बात होगी तो होगी। ये माइंड मेकअप करना, और इसको करने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी समय लग सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपका किस हिसाब से तैयारी है, प्रिपरेशन। और ये सब लगातार होना चाहिए, ज्यादा भागना नहीं है, ज्यादा इधर उधर ये वो 50 तरह की चीजें नहीं करनी है, उसमें बच्चा गड़बड़ाता है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी मन में ये मत सेट कर लीजिएगा कि अब हम सफिशिएंट जानते हैं, अब ये इस चीज की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों के मन में, बच्चों के ये आ जाता है, अरे अब हम सीनियर हो चुके हैं, अब हमको ज्यादा ये नहीं करना, अब ऐसे ही हो जाएगा। ये जो मानसिकता जिस दिन आ गया, उस दिन समझ लीजिए आपका सिलेक्शन का वो पैरामीटर जो चल रहा था वो रुकने वाला है। ऑलवेज पढ़ना है। हम 11 साल से पढ़ा रहे हैं, 1 महीना हम छोड़ देंगे पढ़ाना, हमारा आधा, समझ रहे हैं ना। प्रैक्टिस की चीज है पढ़ाई, चाहे मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। इतना आप करिए और पेशेंस के साथ करिए। 2 महीना 1 महीना में नहीं होगा, 6 महीना, साल भर, 2 साल भर में सिलेक्शन होगा। ये पूरा स्ट्रेटजी है, इसके अलावा कुछ कोई प्लान नहीं है। दुनिया का कितना भी बढ़िया टीचर आपसे मिलकर मोटिवेट करे तो सारांश यही रहता है। अब किताब कौन सा सेलेक्ट करना है वो एक अलग विषय है। जीके है तो पहले तो बेसिक में आप लूसेंट एसपीडी पढ़ लीजिए, बहुत ही बेसिक है। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, है ना। इस तैयारी के लिए 2 प्रमुख किताबें हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा सकते हैं।
मैथ के लिए कोई टेंशन ही, मेरा मटेरियल है। उसके बाद एक आर्य सवाल बना लीजिए, बाकी एग्जाम का सेट उट आप देखते करते हैं, जो भी एग्जाम आता है वो सब चलाते ही रहते हैं हम लोग। तो मैथ एनसीईआरटी सॉरी आर्य सवाल बेसिक करने के बाद एक आर्य सवाल की किताब, पूरा मैथ फर्स्ट से लास्ट तक अपने ट्रिक से, उसकी सॉल्यूशन से नहीं, पढ़ लीजिए, सफिशियंट है। बाकी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेट मार रहे हैं, नया नया क्वेश्चन आप यूट्यूब से देख रहे हैं, सब काफ़ी है, उतना में हो जाता है। यही है, बस इतना ही पढ़ना है, और यही प्लानिंग आप फॉलो करिएगा ना, और पेशेंस के साथ साल से 2 साल में सिलेक्शन जरूर होगा, ये मेरा बिलीव है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है कि नहीं।